बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 लोगरिथम से रिलेटेड है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मैं शॉर्टकट वर्ड्स में आपको बता देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम जो बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको एक स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि इजीली रीडेबल होते हैं। तो a method used to express a very large or very small numbers in more manageable मतलब readable या फिर जिनको हम मैनेज कर सकते हैं manageable form is known as a scientific notation। उसको हम scientific notation बोलते हैं। अब इसकी exact definition क्या है वो आपको समझाता हूँ कि a number in scientific notation is written as, यहाँ पे white board पे लिखा हुआ है तो मैं इसको explain करता हूँ यहाँ से white board से। a number written एस ए इंटू 10 रेज पावर n, अगर हम किसी नंबर को a इंटू 10 रेज पावर n में लिख सकते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है, साइंटिफिक नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे a और n क्या चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। a जो है वो 1 से लेकर 10 से लेसर कोई भी नंबर हो सकता है। a लेस देन और इक्वल टू a 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10, तो ये सिंगल डिजिट नंबर होगा। मतलब 1 से लेकर 9 तक अगर काउंटिंग देखें तो वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो a है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। और हमारी बुक की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग a को हम कहते होते हैं कोफिशिएंट या फिर बेस नंबर। और यहाँ पर जो n है, इस n को हम कंसीडर करते होते हैं कि ये इंटीजर है। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है। तो इस फॉर्म में लिखा गया नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। और मैं यहाँ पर इस चैप्टर का भी एक ओवरव्यू बनाऊंगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर की डेफिनेशन, एमसीक्यू पॉइंट और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज शामिल होगी। वो अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करना। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सीखते हैं इस साइंटिफिक नोटेशन को कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 मैंने पहले लिख लिया है। तो हमारे पास ये नंबर है 2 और इसके आगे 6 जीरोस हैं। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहला काम ये होगा कि दुनिया के किसी भी नंबर को जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है उसमें हमने पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अगर उसका पॉइंट कहीं पे नज़र ना आए, यहाँ पर ये मैंने कॉमा लगाया हुआ है, ये 2 कॉमे लगाए हुए हैं, और अगर कहीं पे उसका पॉइंट नज़र नहीं आता तो उसका पॉइंट हम खुद से लास्ट पे कंसिडर किया करेंगे। और वो जो पॉइंट लास्ट पे है उसको हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। अब इस बात का मतलब क्या है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा होगा, आप लोगों ने इस साइड से देखना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। और यहाँ पे वेरी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 2 है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से 2 के बाद शिफ्ट कर देंगे और इसको यूँ लिखेंगे 2 पॉइंट। और आगे जो ये नंबर्स हैं ये सारी ज़ीरोज़ हैं, इनको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं एक बार लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इनको इग्नोर कर दूंगा कि क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिलहाल मैं एक स्टेप इसका इजाफी बना रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको इग्नोर कर देंगे। आगे लिखना है इंटू 10। जब हम पॉइंट को लेफ़्ट या राइट पे मूव करेंगे तो उसके साथ फ़ौरन इंटू 10 आ जाएगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेफिनेशन में कुछ यूँ था कि a इंटू 10 रेज पावर n। तो यहाँ पर जो 10 की पावर कोई नंबर आएगा, n कोई इंटीजर है। तो अब वो नंबर कौन सा आएगा, जब वो पॉइंट को हम लोग लेफ़्ट से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। उसके बाद पॉइंट जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उतनी पावर आएगी। कितने डिजिट क्रॉस किए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट क्रॉस किए हैं तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। और इस तरह से हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और पॉइंट के बाद सारे जीरोज इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आगे ये आ जाएगा 10 की पावर 6। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस कंसिडर करते हैं। तो ये 2 इंटू 10 रेज पावर 6 ये साइंटिफिक नोटेशन है इसकी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 के अंदर ये नंबर हमको गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसका पॉइंट हम लास्ट पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम इसका पॉइंट खुद से लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ से हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है हम लोगों ने इधर से देखना है, और यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट नंबर आता है वो आता है 4। तो पॉइंट को 4 के बाद लिखना है, तो यह आएगा 4.89, और आगे दो जीरोज हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको हम डायरेक्ट इग्नोर कर देते हैं और आगे लिख देते हैं 10 इंटू 10। अब 10 की पावर लगानी है। जब पॉइंट यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो हम लोग को 10 की पावर पॉजिटिव लगाते हैं। पॉइंट जब इधर से दूसरी साइड पे जाएगा तो 10 की पावर जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो अब हमने कितनी पावर लगानी है काउंट करते हैं, जितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं उतनी पावर लगानी है। 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस किए हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, बहुत आसान है। इसमें पॉइंट पहले से गिवन है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है पहले से। इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के नंबर के बाद लेके आना है। इससे जो पहला नंबर है वो जीरो है, यहाँ पे नहीं लगाना, हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लगाना है। तो नॉन जीरो नंबर इस साइड से देखना है, और वो वेरी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 4 है। तो पॉइंट को यहाँ से हम लोगों ने लेके आना है 4 के बाद, तो ये बन जाएगा 4.2। यहाँ 4 से पहले 3 जीरोज हैं, तीनों को इग्नोर कर देंगे क्योंकि नंबर से पहले जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं है, और आगे लगाएंगे इनटू 10 की पावर। जब पॉइंट यहाँ से दूसरी साइड पे जाता है तो 10 की पावर जो भी आती है वो नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर पावर कितनी लिखनी है, जितने पॉइंट ने डिजिट्स क्रॉस किए हैं उतनी पावर लिखनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आएगी। दो जीरोस को क्रॉस किया है, एक 4 को क्रॉस किया है, जितने डिजिट्स पास किए हैं उतनी पावर लगानी है। ये नहीं कि आप लोग कम या ज्यादा लगा लें। तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा 4.2 इंटू 10 रेज पावर -3। अब चलते हैं अगला, इसी से मिलता जुलता पार्ट है, पार्ट नंबर 4, और इसमें यहाँ पर गिवन है 0.609। यहाँ पर भी देखें पॉइंट पहले से गिवन है, ये पॉइंट पहले से गिवन है, और हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है। तो हम ये जो पॉइंट हमको गिवन है इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे, और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमने इस साइड से देखना है, और यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है ही एक, और वो 9 है। तो पॉइंट को हम यहाँ से पास करेंगे यहाँ 9 के बाद, तो ये आ जाएगा 9 पॉइंट, और 9 से पहले जितनी भी जीरोज हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, उन सबको इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पर ये लफ्ज़ साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हर पार्ट के अंदर आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ने जितने डिजिट क्रॉस किए हैं उतनी 10 की पावर लगानी है। इसमें 3 जीरोस, 3 जीरो, 6 जीरो और एक 9, टोटल उसने 7 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो 10 की पावर -7 आएगी। 3 और 3 6 जीरोज हैं और एक 9 जिनको पास किया है। तो जितने डिजिट पास होते हैं उतनी 10 की पावर लगाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप लोग कहेंगे कि जनाब ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन है। नहीं जी, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। कैसे? यहाँ पे पॉइंट जो है वो 73 के बाद है। पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 7, तो पॉइंट जो है वो 3 के बाद इस वक्त मौजूद है, वो लिखा नहीं हुआ, मैंने खुद लगाया है। तो इसको हम 1 डिजिट इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब 1 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो एक 10 की पावर 3 पहले से मौजूद है, एक 10 की पावर 1 और आ जाएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि हमने पॉइंट को 1 डिजिट इधर मूव किया है। तो ये आएगा 7.3 इंटू 10 रेस पावर 1 इंटू 10 रेस पावर 3। 10 की पावर 3 ये आ गई, और ये 10 की पावर 1 कहाँ से आई है? वो आई है कि पॉइंट को हमने 1 डिजिट इधर मूव किया है। तो अब ये 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये आएगा 7.3 इंटू 10 रेस पावर 4। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब चलते हैं, इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट है 6 नंबर। पार्ट नंबर 6 में ये है कि हमने इस पॉइंट को 1 डिजिट इस साइड पे मूव करना है। ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 6 है, पॉइंट पहले से गिवन है और जो कि 6 से पहले है, तो हमने इसको पॉइंट के बाद 6 के बाद लेके आना है। तो ये आएगा 6.5 इंटू 10 रेज पावर -1 इंटू 10 रेज पावर 2। ये जो 10 की पावर 2 पहले से है उसको हमने वैसे ही लिख दिया,
और ये जो 10 की पावर -1 आई है ये कहाँ से आई है? ये हमने पॉइंट को 1 डिजिट इस साइड पे मूव किया। जब पॉइंट को इस साइड पे मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये पॉइंट के जो 10 की पावर आती है वो नेगेटिव आती है। अब यहाँ पर ये भी 10 की पावर है और ये भी 10 की पावर है, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगी और ये आएगा 6.5 इंटू 10 रेज पावर 2 में से 1 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 1, तो 10 की पावर 1 ये इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है ये इंडिकेट करता है ए को। अब ये ए क्या था? ए यहाँ पे आपको स्टार्ट पे डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि ए कोफिशिएंट होता है जिसको हम बेस नंबर भी कहते हैं। ए सिंगल डिजिट नंबर होता है, यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। हमने हर पार्ट के अंदर पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर रखा है और पॉइंट के बाद जितने मर्जी नंबर आ सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई थी और हमने साइंटिफिक बनाई थी। अब साइंटिफिक नोटेशन दी गई है उसको हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में करवाऊंगा और एक लाइन में परफेक्ट है। इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले पॉइंट को नोट करना है कि पॉइंट कहाँ पे है, और दूसरी बात जो आपने नोट करनी है वो 10 की पावर कितनी है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को आपने इस साइड पे मूव कर देना है। कितना मूव करना है, कितने डिजिट दूसरी तरफ लेके जाना है, जितनी 10 की पावर हुआ करेगी। 10 की पावर 2 है तो ये पॉइंट यहाँ पे है 8 के बाद, तो इसको 2 डिजिट हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है और 2 डिजिट यहाँ पे पहले से मौजूद हैं 0 और 4, तो इसको हम लिखेंगे 804 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट 4 के बाद आ जाएगा। इस तरह से ये बन गई है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो जो काम करेंगे साथ में वो लिखना भी है। पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन की थी तो आपने लिखनी है साइंटिफिक नोटेशन, और अगर आपने ऑर्डिनरी नोटेशन लिखी है तो ऑर्डिनरी नोटेशन लिखनी है। तो ये 804 इसका आंसर बन गया, 804। अब आगे ये वाला पार्ट आता है, इसमें 3 × 10 रेज पावर 5 है, पॉइंट कहीं पे नहीं है। जिसका पॉइंट कहीं नहीं होगा उसका पॉइंट एंड पे कंसिडर करेंगे, मतलब 3 के बाद। और 10 की पावर पॉजिटिव है और हम लोगों ने पॉइंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब कितने डिजिट लेके जाना है? जितनी 10 की पावर है। 10 की पावर 5 है तो ऑर्डिनरी नोटेशन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे 3, पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट हम एंड पे जाके लगाएंगे। तो 10 की पावर 5 है तो हमने 5 डिजिट इस तरफ मूव करके जाना है, तो 5 नंबर्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 जीरोस अपने पास से लगा लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे पॉइंट मेंशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो यहाँ पे भी पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट नहीं आते, एक ही नंबर में 2 पॉइंट नहीं लगाने। अब चलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान है। यहाँ पर 10 की पावर नेगेटिव आ गई है। जब पावर नेगेटिव हो तो पॉइंट को इस साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे। तो कितने डिजिट लेके जाना है? जितनी 10 की पावर होगी। 10 की पावर 2 है तो पॉइंट को यहाँ से 2 डिजिट इस साइड पे लेके जाना है। एक डिजिट पहले से मौजूद है 1, एक डिजिट नहीं है तो वो हम अपने पास से 0 लगा लेंगे, तो ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.01 और उसके बाद 5, 1 और 5 ऊपर वाला लिख लिया। और पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं होता तो उसको उससे पहले हम 0 लगा लेते होते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 0.015। तो इस तरह से ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 10 की पावर पॉजिटिव है और 7 है, तो हमने इस वाले पॉइंट को, पॉइंट 1 के बाद है तो इस पॉइंट को हमने 7 डिजिट इस साइड पे लेके जाना है। तो 7 डिजिट लेके जाना है तो 2 डिजिट, 2 7s यहाँ पे हैं, 5 डिजिट्स नहीं है तो 5 जीरोस खुद से लगाएंगे तो ये आएगा 177। अब आगे 5 जीरोस और लगानी है, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो आ गई और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देखिएगा। पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ मैंने ब्लैक डॉट लगाया, इसको लगाना नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट को हमने 7 डिजिट इधर लेके आना है। अब काउंट करते हैं 7 डिजिट बनते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट यहाँ पे आ गया है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि पॉइंट जहाँ पहले भी होता है उसको लगा देते हैं और साथ में एंड पे भी लगा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये एंड पे हम लगाएंगे। और ये जो नीचे मैंने लाइनें लगाई हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई थी, ये आपने नहीं लगानी, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिएगा। 5.5 × 10 रेज़ पावर 6।
तो 10 की पावर है -6। तो अब पॉइंट को हम लोगों ने इस साइड पे लेके जाना है, जिसको लेफ्ट साइड कह सकते हैं। तो 0.5 के बाद है, तो इसको कितने डिजिट उधर लेके जाना है? 6। एक डिजिट 5 है। पॉइंट जो क्रॉस करते हैं ना डिजिट, उन्हीं को काउंट करते हैं। जो दाएं बाएं पड़े होते हैं उनको काउंट नहीं करना। इस वाले 5 को हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं इस 5 को। तो इधर हमने लेके जाना है 6 डिजिट। एक डिजिट है और बाकी 5 डिजिट कहाँ से लेके आएंगे? टोटल 6 बनाने हैं, तो वो 5 जीरोस लगा लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 जीरोस। और आगे डबल टाइम 5 लिख देंगे, और यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे। ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। और पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर ना हो तो ज़ीरो लगा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन चुकी है। अब आगे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो देखिएगा ज़रा। ये जो आखिरी पार्ट है इसमें भी 10 की पावर नेगेटिव है। इसको भी ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाले पार्ट को किया है। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम 4 के बाद कंसिडर करेंगे। और 10 की पावर है -5, तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है 5 डिजिट्स। एक डिजिट तो 4 काउंट करेंगे, 4 डिजिट्स नहीं है तो वो 4 जीरोस लगा लेंगे, यानी कि 1 2 3 4, 4 जीरोस, उसके बाद आ गया 4। पॉइंट यहाँ नहीं लगाना, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट 5 डिजिट इधर मूव कर गया और यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो लगा देते होते हैं। तो ये इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। याद रखिएगा कि जब हम कोई भी पार्ट करते हैं उसमें जो काम किया है वो साथ में मेंशन लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये साइंटिफिक को कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो पहले आपने लिखनी है ऑर्डिनरी नोटेशन इज इक्वल टू। अब मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगा के तो नीचे लिख लिया है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, बट ये किस फॉर्म में दी गई है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दी गई है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स को अभी हमने पिछले पार्ट में किया है, तो ये हमें एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया है और इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट 3 के बाद है, और उसके बाद 10 की पावर वो 8 है और पॉजिटिव है। तो हमने पॉइंट को जो है वो इस साइड पे मूव करना है, और कितने डिजिट मूव करना है? 8। पॉइंट के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, तो हमने 8 जीरोस लगा देनी है। तो ये आएगा 3, और आगे 8 जीरोस काउंट करके लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे लगा देंगे पॉइंट, और इसके आगे लिखेंगे मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें प्रोवाइड किया गया है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है इक्वेटर पे वो प्रोवाइड किया गया है, और किस फॉर्म में दिया गया है? ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया है। और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दुनिया का कोई भी नंबर है उसका हम पॉइंट देखते होते हैं। तो इसमें पॉइंट कहीं पे नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं कहीं पे होता उसका एंड पे पॉइंट कंसिडर करते हैं, और उस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद मूव करते हैं। और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद लेके आएंगे, यानी कि पॉइंट को यहाँ से 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 4.0075। 75 के बाद जो नंबर जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको कर देते हैं इग्नोर, और आगे लिखेंगे 10। 10 की पावर कितनी आएगी? हमने सारे डिजिट क्रॉस करने हैं जिनको पॉइंट ने क्रॉस किया है। 2 जीरोस ये वाली और 75 ये वाला, ये बन जाएंगे 4, और 4 और 2 6। तो ये 6 डिजिट इस पॉइंट ने क्रॉस किए हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन बनानी थी इसकी बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह से है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको सिंगल सिंगल करके कॉल करते हैं, सिंगल सिंगल नंबर रीड करते होते हैं। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ये एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो कन्वर्ट करते हैं। हमने दो चीज़ें नोट करनी है, एक पॉइंट कहाँ पे है, और दूसरा 10 की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव है और कितनी है? पॉजिटिव है। तो हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है? 3। तो 3 डिजिट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे 9 के बाद। तो यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा 6779, और साथ में जो इसकी यूनिट है किलोमीटर वो वैसे आ जाएंगे, KM मीन किलोमीटर।
तो कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करेंगे कि पॉइंट वो 6 के साथ और 9 के बाद भी लगा देंगे, यहाँ 6 के बाद भी और 9 के बाद भी। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अब पॉइंट हम ले आए हैं 9 के बाद, तो 9 के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी ये क्वेश्चन ट्रू कंसिडर हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज द डायमीटर ऑफ अर्थ is about 1.2756 into 10 raised power 4 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ अर्थ प्रोवाइड किया गया है इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको कैसे आइडिया होगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है या फिर साइंटिफिक में। अगर 10 की पावर समथिंग है तो वो साइंटिफिक नोटेशन है, अगर 10 की पावर समथिंग नहीं है तो वो ऑर्डिनरी नोटेशन है। बहुत सिंपल सा है। अब ये था साइंटिफिक नोटेशन में। डायमीटर दिया गया है अर्थ का साइंटिफिक नोटेशन में, और उन्होंने कहा हुआ है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन ही होता है। तो अब इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 10 की पावर देखनी है कितनी है, ये +4 है, तो हमने पॉइंट को इस साइड पे लेके जाना है। कितने डिजिट? 4। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट मौजूद हैं, हमें कोई इजाफी नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट को यहाँ से हम शिफ्ट कर देंगे 6 के बाद, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 12756, और साथ में आ जाएगा किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दिल खोल कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।